हेलो एवरीवन, दिस इज एमडी आफ्ताब आलम, फिजिक्स फैकल्टी फॉर जेईई एंड नीट। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या किए थे कि इसके ऊपर थ्योरी पढ़ लिए थे और इसके ऊपर बेस्ड जो भी फार्मूला हो सकता था उसको ड्राइव कर लिए थे। तो छोटे मोटे फार्मूला आप लोगों को याद होगा ही, अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कंसेप्ट से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट क्लास का वीडियो को देखना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के छोटे मोटे फार्मूला का जो भी डेरिवेशन है वो उसको देख सकते हैं। इससे क्या होगा, क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्या कर रहा है क्वेश्चंस को। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हॉट एयर बलून स्टार्ट्स मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 5 सेकंड बुलेट इज शॉट वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बुलेट इट कैन हिट द बलून। अब देखिए ये क्वेश्चंस में जो लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से क्या होगा कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये लैंग्वेज जो लिखा हुआ अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम डायग्राम बनाने वाले हैं, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि एक कोई बलून है, जैसे कि हॉट बलून जो होते हैं ना उसके अंदर क्या होते हैं कि जो उसके अंदर जो भी होते हैं वो एयर जो होते हैं वो हॉट होते हैं, क्योंकि बाहरी एयर से क्या होते हैं उसका डेंसिटी लो होता है, जिसकी वजह से वो अपवर्ड रेस करते हैं। तो ये जो अपवर्ड रेस कर रहा है वो कितना स्पीड से कर रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है। और कहा गया है कि आफ्टर 5 सेकेंड, जब 5 सेकेंड के बाद मान करके चलिए कि ये बलून यहाँ पर होगा तो यहाँ से एक बुलेट फायर किया गया है, मतलब ये ग्राउंड से ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से एक बुलेट फायर किया गया है। तो ये 5 सेकेंड के बाद तब तक में ये बलून का क्या होगा, अच्छा खासा डिस्टेंस होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो ये कितना चल जाएगा 5 सेकेंड के अंदर, तो 5 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो 25 इंटू 5, 125 मीटर के हाइट पे रहेगा। तब यहाँ से बुलेट शॉट किया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये बुलेट जब चलेगा तो ये बुलेट वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, और वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा तो इसके अंदर क्या होगा कि हम लोग वो सारा कंडीशन लगाएंगे जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी होता है उसको हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं, या सेकंड थर्ड जो भी लगेगा। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि मान लेते हैं कि कुछ टाइम बीतने के बाद आफ्टर टी टाइम कि ये जाकर के यहाँ पे फायर को शॉर्ट कर दिया, मतलब ये बुलेट जो निकला है यहाँ पर अगर बलून है तो इसको हिट कर गया है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग दो इक्वेशन लगाएंगे, और ये भी कहा गया है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मतलब इस बुलेट का मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि इसको शॉर्ट कर दे। मतलब ज्यादा स्पीड से अगर ये जाएगा तो इसको हिट तो कर ही देगा, लेकिन हमें दो कंडीशन दिया गया कि मिनिमम वेलोसिटी रखना है। तो इसका मतलब है कि इस पार्ट मतलब ये बुलेट का वेलोसिटी मिनिमम कितना होना चाहिए, यहाँ पर पहुंचेगा तो कम से कम इसका 25 मीटर पर सेकंड तो होना ही चाहिए। अगर इतना स्पीड नहीं रहेगा तो फिर इसको हिट नहीं करेगा। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाले हैं। तो पहला इक्वेशन हम लगाते हैं कि ये जो इसका इनिशियल मान लेते हैं कि u है। अब जैसे ये रेस करना स्टार्ट करेगा तो कुछ देर के बाद क्या होगी कि इसका स्पीड घटते 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 किसी टाइम पे आकर के 25 मीटर पर सेकंड हो गए। तो हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, बुलेट के लिए, ये बुलेट के लिए लिख रहे हैं। तो फाइनल स्पीड इससे कितना होना चाहिए, 25 मीटर होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम स्पीड जो हम लेकर चलेंगे ताकि वो हिट कर सके। अगर इतना स्पीड है, क्योंकि अगर ज्यादा से फायर करेंगे तो ये तो हिट करके ऊपर भी निकल जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि मिनिमम स्पीड हो ताकि इसको टच कर सके। तो स्पीड उतना ही होना चाहिए फाइनली जितना कि इस बलून का है, इसलिए हम यहाँ पर 25 लेने वाले हैं। तो ये 25 इक्वल टू u, और ये जो a का वैल्यू होता है यहाँ पे माइनस gt होगा, और हम जानते हैं कि g का वैल्यू कितना रखते हैं, 10। तो यहां से 10। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और इक्वेशन नंबर सेकंड हम कैसे लिखेंगे, तो ये जो बलून टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, मान लेते हैं आफ्टर टी टाइम बाद ये हिट कर गया है। तो आफ्टर टी टाइम, तो टी टाइम कब ले रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि 5 सेकंड के बाद ही वो टाइम ले रहे हैं। तो तब तक में जब बुलेट फायर किए हैं तब तक में बलून हमारा कितना है, 125 मीटर ऊपर जा चुका है। तो यहां से अगर हम लोग लिखेंगे तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, मान कर चलिए कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसको d मान लेते हैं। जो बलून कितना कवर करेगा, 125 प्लस में 25 इंटू टी। और सेम
डिस्टेंस बुलेट को कवर करना पड़ेगा। जब बुलेट कवर करेगा तो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो यही डिस्टेंस जो हो जाएगा यू टी माइनस में हाफ ए टी, मतलब 10 जी का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जानते हैं कि ये भी डी को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी डी को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ से हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो दोनों को जैसे इक्वेट करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हमारा यू का वैल्यू तो पता नहीं है, यू टी माइनस में ये 5t स्क्वायर हो जाएगा, 5t स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 5t। लेकिन हम चाहे तो यहाँ से u को रिप्लेस कर सकते हैं। चाहे u को रिप्लेस करने के लिए तो इस u को अगर लिखेंगे तो 25 प्लस 10t आ जाएगा। तो यहाँ से u को कितना लिख देते हैं 25 प्लस 10t इंटू टी माइनस में 5t स्क्वायर इक्वल टू 125 प्लस 25t। सही है। तो इस तरह से अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25t स्क्वायर प्लस 10t स्क्वायर माइनस में 5t स्क्वायर इक्वल टू 125 प्लस 125 इंटू टी। और हम जानते हैं कि ये 125 इंटू टी है, तो देख लेते हैं यहाँ से जो सॉल्व सॉरी यहाँ पर टी स्क्वायर नहीं होगा बल्कि 25 इंटू टी। तो ये 25t ये 25t कैंसिल होने वाला है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 10t स्क्वायर माइनस में 5t स्क्वायर, तो ये बचा फाइनली 5t स्क्वायर इक्वल टू 125। तो t स्क्वायर इक्वल टू 25 और t इक्वल टू जो मिल गया आपको प्लस माइनस 5 मिलेगा। तो हम लोग को जानते हैं कि वो नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, हमको प्लस टाइम का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ से 5 सेकेंड लगा, लेकिन हमें टाइम नहीं पूछा, हमें पूछा क्या है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बुलेट चाहिए। तो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बुलेट मतलब u, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पे 25 इक्वल टू u माइनस 10 इंटू टी, टी मीन्स 5। तो यहाँ से अगर लिखना चाहेंगे तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा u इक्वल टू 25 प्लस 50 इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल स्पीड किसका निकला है बुलेट का, और यही हमें क्वेश्चंस में पूछा गया था। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। A balloon ascending at the rate of 10 meter per second at the height of 40 meter above the ground. A food packet is released after how much time and what velocity does it reach the ground? Also find height of balloon at that time when packet reach the ground. तो इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, इसको हम लोग डायग्राम से फिर से देखते हैं जिसे मेरे क्वेश्चंस को देखे थे। तो क्वेश्चंस में कह रहा है अ बलून असेंडिंग एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट द हाइट ऑफ 40 मीटर अबव द ग्राउंड, अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड, ऑल्सो फाइंड हाइट ऑफ बलून एट दैट टाइम व्हेन पैकेट रीच द ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बलून है जो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ रेस कर रहा है। जब ये ग्राउंड से 40 मीटर की दूरी पे था तो वहां से एक फूड पैकेट को रिलीज कर दिया गया है। तो अब फूड पैकेट जब जमीन पर गिरेगा मतलब ग्राउंड पे गिरेगा तो उस समय उस फूड पैकेट का स्पीड क्या होगा उसे हमें बताना है, और साथ साथ ये बताना है कि उसको गिरेगा तो उस समय टाइम कितना लगेगा, और उस टाइम पे जिस टाइम पे फूड पैकेट ग्राउंड पे गिरा है उस समय वो बलून ग्राउंड से कितनी दूर है। तो क्वेश्चन के अंदर में 3 चीजें फाइंड करने के लिए बोला गया है। पहले तो कितनी देर बाद गिरेगा, दूसरी बात है कि फूड पैकेट किस स्पीड से गिरेगा, और तीसरी बात है कि उस समय जिस समय पैकेट ग्राउंड पे गिरेगा उस समय वो बलून कितने ऊपर है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर से डायग्राम ही बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये बलून जो है वो 10 मीटर के रेट से जा रहा है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। किसी भी टाइम पे मान के चलते हैं कि इसका हाइट क्या होगा 40 मीटर होगा। अब जब 40 मीटर है तो यहां से अगर कोई भी चीज अगर फेंकेगा तो जो स्पीड इस ऑब्जेक्ट का है मतलब इस बलून का है वही स्पीड उसको मिलेगा। तो यहां से अगर मान के चलिए कि फूड पैकेट जब हम रिलीज करेंगे, यहां से रिलीज करेंगे
तो इनिशियली जो स्पीड इस बलून का वही स्पीड इसका रहेगा। तो इनिशियली इसका स्पीड जो होने वाला है ये फूड पैकेट जो है उसका भी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग क्या है कि यहाँ से 40 मीटर के हाइट पे एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किए हैं जो 10 मीटर पर सेकेंड से है। तो ये ऊपर जाएगा, कहीं कि इसका स्पीड 0 होगा, फिर ये नीचे आकर के ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। तो इस जर्नी में कुछ उसे टाइम लगने वाला है और जब यहाँ तक पहुंचेगा तो उसका स्पीड अच्छा खासा हो जाएगा। उस स्पीड को पता करना है। इस ड्यूरेशन में जो टाइम लगा है उस टाइम के दौरान ये बलून अपनी जगह पे रहेगा नहीं, ये ऊपर रेस करता रहेगा। तो उसका भी हम लोग डिस्टेंस निकाल देंगे ग्राउंड से। तो पहले हम लोग यहाँ पर टाइम के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक गिवन देखेंगे यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे कि जैसे हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फूड पैकेट के लिए। तो फूड पैकेट वैसा ही होगा, किसी हाइट पे अगर कोई बॉल को हम थ्रो अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं तो जैसे कंडीशन वहां पे लगने वाला वैसा ही कंडीशन बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पे लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो डायरेक्शन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ऊपर डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव होने वाला है और नीचे की तरफ जो होगा वो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर थ्रो ऊपर किए हैं। तो हमारा रेफरेंस लेवल क्या है, ये है। यहाँ से नीचे जब भी जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और एक्सेलरेशन देखेंगे तो माइनस जी मीन्स माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बुक वगैरह में क्या होता है कि जी का वैल्यू दिया रहेगा और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जी का वैल्यू हम लोग 10 ही लेके कंसीडर करेंगे ताकि क्वेश्चंस आसानी से कैलकुलेशन में नहीं ज्यादा दिक्कत करें, इसलिए हम लोग 10 लेके चलते हैं। और उसके बाद अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो पार्टिकल का तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर 0, यहाँ पर इससे ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, जब यहाँ से पीछे आएगा तो नेगेटिव। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्टिकल नीचे ही गिरने वाला है, तो ये माइनस में 40 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और हमें चाहिए टाइम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाक से बन जाएगा। हम लोग जैसे इक्वेशन लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन में मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से s का वैल्यू माइनस 40 और u कितना प्लस 10 माइनस में 1/2 इंटू टी स्क्वायर 10t स्क्वायर। तो यहाँ से देखें माइनस 40 इक्वल टू 10t माइनस में 5t स्क्वायर। हम जानते हैं कि यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो कर सकते हैं यहाँ पे माइनस 8 इक्वल टू 2t माइनस में t स्क्वायर। और सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको हम लोग फटाक से सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो t स्क्वायर माइनस में 2t प्लस में 8 इक्वल टू 0 है। और यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि 4n एक 2 लेने वाले हैं। तो यहाँ से t स्क्वायर माइनस में 4t प्लस में 2t, नहीं ये इस तरह से टूटेगा क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लेंगे तो फिर यहाँ पर हाँ वैल्यू सही तो है क्योंकि यहाँ पर माइनस ही है, ये माइनस है क्योंकि इस तरफ आया तो माइनस आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आसानी से रिजॉल्व हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को आता है, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो टी स्क्वायर माइनस में 4t प्लस में 2t माइनस में 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t कॉमन लेंगे तो t माइनस में 4 और यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे तो t माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो एक तो t माइनस 4 और एक t प्लस 2 इक्वल टू 0। और हम जानते हैं यहाँ पे दो इक्वेशन में टाइम का मिलने वाला है, एक t इक्वल टू 4 सेकेंड और दूसरा मिलने वाला -2 सेकेंड। तो हम जानते हैं कि ये रिजेक्ट हो जाएगा, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो हमारा 4 सेकेंड, तो पहला कंसीडर कर लिया हम लोग, पहला स्पीड जो आ चुका है, सॉरी पहला जो आंसर आ चुका है वो कितना आ गया है 4 सेकेंड। और उसके बाद पूछा है कि कौन सा किस वेलोसिटी से वो नीचे स्ट्राइक करेगा। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। तो हमें चाहिए स्पीड, किस स्पीड से चलेगा, तो v इक्वल टू u प्लस at। अब देखिए इसका v का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो अपवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव आएगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि u का वैल्यू कितना है 10 है, माइनस में इसका 10 है, टाइम का वैल्यू कितना लगा 4 सेकेंड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो 10 माइनस में 40 इक्वल टू -30 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉल जो हिट किया है, मतलब ये जो फुट पैकेट ग्राउंड को हिट करेगा वो 30 मीटर पर सेकेंड। ये नेगेटिव साइन का मतलब होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
जाहिर सी बात है अगर कोई फुट बगैर कुल्ले के ऊपर गया होगा फिर लोड करके नीचे ही उसको आना है। तो हमारा जो v फाइनल मिल चुका है वो कितना मिल गया है 30 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद हम लोग को थर्ड पूछा गया है। थर्ड क्या पूछा गया है कि ये बलून जो है कितना देर तक दूरी पर ग्राउंड से दूर रहेगा। तो शुरुआत में कितना है 40 मीटर है और 4 सेकंड अगर उसको टाइम मिलेगा तो 10 into 4 और ऊपर जाएगा। तो इसका डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 40 मीटर प्लस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है 10 और टाइम कितना लगा है 40। तो ये ग्राउंड से 40 प्लस 40 इक्वल टू 80 मीटर के डिस्टेंस पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड से h हाइट पर यहां से लेकर के यहां तक हम मान लेते हैं कि h हाइट है। इस h हाइट से एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि हम लोग इसका हाइट जो सॉरी बॉल जो है वो a। उसके बाद t इक्वल टू 5 सेकेंड होने के बाद ये t इक्वल टू कितना पे है, ये t इक्वल टू 0 पर है। अब जैसे ही टाइम बीत चुका है t इक्वल टू 5 सेकेंड हो गया है, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड में सेम हाइट से t इक्वल टू 5 सेकेंड में सेम हाइट से एक बॉल को थ्रो करते हैं, जिसे मान लेते हैं कि इस बॉल को b कंसीडर करते हैं और इसका स्पीड कितना है 60 मीटर पर सेकेंड है। अब ये बॉल और ये बॉल दोनों जो हिट किया ग्राउंड को सेम टाइम में किया है, ये दोनों सेम टाइम पर किया है। तो हमें फाइंड करना है इसका हाइट क्या है। कैलकुलेट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। क्वेश्चन क्लियर है कि एक h हाइट पर एक बॉल को सीधा ड्रॉप कर दिए हैं। जब 5 सेकंड फिर से बीत गया, दूसरा बॉल को हम ड्रॉप नहीं किए बल्कि इस बार उसको 60 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसे स्पीड दिए हैं। लेकिन ये दोनों बॉल जो ग्राउंड को स्ट्राइक करता और हिट करता है वो कितना सेम टाइम पे। तो मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक आने में इसको टाइम कितना लगा होगा t लगा होगा, लेकिन इसको कितना लगा होगा क्योंकि ये 5 सेकंड बाद चला है तो इसको लगा होगा t माइनस में 5 सेकंड। अब दोनों का जो डिस्टेंस होगा वही सेम होगा, मतलब कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो डाउनवर्ड ही है तो हम लोग डायरेक्शन जो कंसीडर करेंगे वो नीचे की तरफ पॉजिटिव लेंगे। तो दोनों का हम लोग h निकाल करके इक्वेट कर देते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट फॉर a के लिए फॉर बॉल a, जब a के लिए बात करेंगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, शुरुआत में इनिशियली तो 0 है तो u प्लस हाफ a मींस 10 into t स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बॉल बी के लिए करेंगे फॉर बॉल बी। जैसे बॉल बी के लिए हम लोग करेंगे तो इसके लिए फिर से वही हाइट जो हो जाएगा, इस बार इनिशियल स्पीड दिया हुआ है तो 60, लेकिन इसका टाइम कितना है तो टाइम t माइनस 5 सेकेंड है क्योंकि वो 5 सेकेंड बाद नीचे हम इसको हिट किए थे। तो ut माइनस नहीं बल्कि प्लस हाफ at मींस 10 t माइनस 5 का होल स्क्वायर। और ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हाइट को कर रहा है तो यहां से हम लोग फट से इसको इक्वेट कर देते हैं। तो जैसे ही फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 LHS क्या दोनों का सेम है, RHS में सेम होगा। तो ये देखेंगे तो 5t स्क्वायर है, 5t स्क्वायर इक्वल टू 60t माइनस 300 प्लस इसको a माइनस b जैसे होल स्क्वायर है उसको ओपन कर देते हैं तो t स्क्वायर माइनस में 10t प्लस में 25। तो अब यहां से देखेंगे तो ये t इसको 5t स्क्वायर और ये 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां इधर बचे कितना 0, 60 माइनस में 300 और इधर इसको हम लोग देखेंगे तो माइनस में 50t प्लस 125। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये कितना आ चुका है 10t माइनस में 175
175, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो 10t ये 0 होगा, 10t इक्वल टू 175, t इक्वल टू 17.5 सेकेंड। ये हमें टाइम मिला है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हाइट का वैल्यू जो आ जाएगा हमें 5 इंटू टी स्क्वायर, तो 5 इंटू 17.5 इंटू 17.5। ठीक है, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना हम लोगों के लिए बड़ी आसान है। अगर कोई भी नंबर के मतलब कि अगर जैसे कि कोई भी नंबर है 25 इंटू 25 जिसका सेम डिजिट है, मतलब स्क्वायर करना हो और लास्ट डिजिट क्या होता है 25 होता है, तो इसको कैसे करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, 25 5 इंटू 5 सीधा 25 कर देते हैं, एक अपने से ऐड करके इसको 2 की जगह पे 3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, तो 625। जब ये सही है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग सीधा 25 लिख देते हैं और 18 इंटू 17 कर देते हैं, तो ये सिंपल सी बात है। 18 इंटू 17 जो होता है 136, ऐसे देख लिया, 8 से 56 और 7 5 12, सॉरी 18 गुने 7 126, और फिर यहाँ से कितना जाएगा 18 आ जाएगा, तो 6020, तो 206 आ चुका है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 206 पॉइंट, कुछ थोड़ा सा गलत लगा जी, एक मिनट, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो तरीका तो मेरा सही है, 18 गुणे 17, तो 18 गुणे 17 कितना होगा, 18 126, और ये हो जाएगा 18, सॉरी 300 होगा। ठीक है, अभी तो हम बोल रहे हैं कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, 306 और ये 25 तो पहले हो जाएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, यही आ जाएगा। अब फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 25, और ये जो हो जाएगा 20 मतलब 5 इंटू 2 10, पहले से ही 2 था तो ये 12 हो गया, ये 31 और ये 500, तो जो हाइट आ गया है वो 1531.25 मीटर आ चुका है। तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन द लास्ट सेकंड of its motion equal to the distance covered by it in the first 3 seconds of motion. Find time taken to flight of a stone, मतलब कितना टाइम लिया वो जब तक फॉल किया, उसके बाद हाइट ऑफ टावर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से देखते हैं। इसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई टावर है, इस टावर के टॉप से एक स्टोन को गिराया गया है, तो शुरुआत में क्या होगा कि इसका अभी शुरुआत में स्पीड तो 0 होगा, धीरे धीरे क्या करेगा कि इसका स्पीड बढ़ता जाएगा और जब लास्ट में आएगा तो उसमें क्या होगा, उसका स्पीड बहुत अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस में कहा गया, मान लेते हैं कि टोटल जो टाइम लगा इसको n सेकेंड लगा है, कितना लगा है n सेकेंड, और ये जो लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल टू है शुरुआत के 3 सेकेंड में किया गया डिस्टेंस को। तो देखो शुरुआत में क्या होता है कि ये जो टाइम लगा इसमें 3 सेकेंड, क्योंकि इस समय स्पीड कम था, लेकिन लास्ट समय में जो उसका स्पीड होगा वो अच्छा खासा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको निकालना है कि सबसे पहले तो निकालना है कि टाइम कितना लगेगा, मतलब n सेकेंड, मतलब n का वैल्यू क्या होगा, और दूसरा है कि इसका पूरे हाइट क्या है। तो इसका हाइट अगर निकालना है तो हाइट तो बहुत आसान है, जिसे टाइम निकल देगा हम लोग s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं इसका मतलब कि सॉल्यूशन टाइम के लिए। तो हमको पता है कि इस फर्स्ट जर्नी में लगा होगा 3 सेकेंड। तो सॉल्व करते हैं पहले, तो हम लोग इसके लिए करते हैं फर्स्ट 3 सेकेंड के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर हम फर्स्ट के 3 सेकेंड के लिए करते हैं, इसको इससे लिख सकते हैं 4 फर्स्ट 3 सेकेंड,
फर्स्ट 3 सेकंड के लिए। तो जो s का वैल्यू को निकलने वाला है शुरुआत में 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर। तो s इक्वल टू अगर देखेंगे तो ये 9 डिवाइड बाय 2, तो ये 45 मीटर हुआ है। कितना ये 45 मीटर है। और दूसरा हम लोग देखेंगे तो ये टोटल इसको आने मान लेते हैं n टाइम लगा है, तो h को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? h को ऐसे लिख सकते हैं कि ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, तो u जो हमारा वो 0 है, और 1/2 इंटू 10 इंटू t का स्क्वायर मीन्स n का स्क्वायर। तो जो हाइट है हमें आपको टोटल डिस्टेंस कितना है वो 5n स्क्वायर। तो ये टोटल हाइट हो गया, लेकिन यहां तक आने में जो इसको टाइम लगा होगा वो n-1 ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो टोटल हाइट निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस जो है उसको निकाल लेते हैं और यहां से लेके यहां तक का निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा ये हाइट निकलेगा जो एग्जैक्टली ये डिस्टेंस के बराबर होगा जो हम पहले से निकाल चुके हैं 45 मीटर। तो अब हम लोग निकालते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो n-1 सेकंड के अंदर। तो शुरुआत में हम जानते हैं कि u का वैल्यू यहां से गिरा होगा तो 0 ही होगा, प्लस में 1/2 इंटू 10 इंटू n-1 का स्क्वायर। तो यहां से आ चुका है हमें 5 इंटू n-1 का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि ये जो टोटल हाइट है, ये जो टोटल हाइट है वो कितना देर का डिस्टेंस है, n टाइम्स में क्या दिया है, इसका सब्ट्रैक्शन हमको दिया हुआ है 45 मीटर दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग इसको पुट करते हैं, तो sn माइनस में 1 जो होने वाला है, अगर जाएंगे तब लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं फोर्थ इक्वेशन मोशन से, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड में, लेकिन यहाँ पे हमको u नहीं पता है तो वहां पर यहाँ पर ये इक्वेशन हमको लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर u निकालने के लिए नया इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं जो बेसिक्स का बोलता है। तो अब ये क्या है कि 5n स्क्वायर माइनस में इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 2n प्लस 1, और इसका वैल्यू में पता है कितना है 45। तो ये 5n स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 10n माइनस में 5। तो ये 5 इधर आने के बाद कितना हो जाएगा, ये 50 इक्वल टू 10n। तो यहां से हमें n का वैल्यू दिख गया है कितना, तो n का वैल्यू दिख गया है, सॉरी n का वैल्यू 5 सेकंड, n का वैल्यू 5 सेकंड आ चुका है। तो हमें n का वैल्यू पता चल चुका है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा टाइम ही निकालना था। उसके बाद हाइट बोला गया, तो हाइट अगर हम लोग निकालेंगे तो हाइट के लिए ये इक्वेशन पुट कर देंगे 5n स्क्वायर। तो यहाँ से हमें 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 125 मीटर। मतलब ये बिल्डिंग का हाइट जो है वो कितना है, टावर का हाइट वो 25 मीटर है। तो इस तरह से हम लोग बेसिक से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी पढ़े हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिक सा इक्वेशन है जो आपको पहले से ही याद होगा। तो इस तरह से हम लोग अच्छा खासा क्वेश्चंस को आज निपटारा कर दिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर के। सॉरी, प्रोजेक्टाइल से पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसका ग्राफ, मतलब जो वन डायमेंशन मोशन पढ़े हैं तो उसका ग्राफ को बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तब तक प्रिपेयर करते रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।